नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप, जहाँ आदिवासी संगठन के बैनर तले कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। क्या कुछ मामला है, क्यों आज आप लोग ऐसे धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, आदिवासी का जितने भी सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जो दलालों के द्वारा धड़ल्ले से लूटा जा रहा है और कहीं न कहीं आदिवासी को समाप्त करने का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूँकि आदिवासी ज़मीन से जो ही जुड़ा हुआ है, चाहे फिर संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर की जितने भी बात किया जाए तो आदिवासी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है, तभी वो आदिवासी कहलाता है। जिस तरह से बिना पानी का मछली नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से आदिवासी बिना ज़मीन का नहीं रह सकता है। और उसी प्रकार से आदिवासी अपनी ज़मीन को बचाने के आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जो आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक ज़मीन जो है वो भी धरने से लूटा जा रहा है। रहती ज़मीन तो लूटा ही जा रहा है, लेकिन जो नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन जो आदिवासी तो आदिवासी नहीं कर सकता है, इसको गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गैर आदिवासी का तो सवाल ही नहीं उठता है, जो कि धरने से लिया जा रहा है। और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना दिए हैं। और राज्यपाल को महामहिम से हम लोग अपील भी करना चाहते हैं कि आप इस मामला को संज्ञान में लें। और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री को भी, यहाँ के जो राज्य के हम लोग आदिवासी का जो मुखिया कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग ज्ञापन देंगे और उससे खुद मिलेंगे भी और अपनी इस समस्या से अवगत भी कराएंगे। और हमें आशा और उम्मीद है कि इस समस्या का जल्दी निराकरण होगा, और नहीं होगा तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आदिवासियों की जो ज़मीन है एक जगह की बात नहीं है। जैसे मौजाम बात करें तो आपका ओबरिया मोजा है, ठीक है, सतरंजी है, हटिया है, लटमा है, और इसी तरह से भूसूर है, माल्टी है, और कटरू है, हुंडरू है, कोकर है। इसी तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पर जितने भी सामाजिक धार्मिक ज़मीन का लिस्ट बना हुआ है, अभी आपको इसके माध्यम से हम लोग देंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने ज़मीन धड़ल्ले से आदिवासी का सामाजिक धार्मिक लूटा जा रहा है। ये सिर्फ आपको लिस्ट में देना होगा, लेकिन जो लिस्ट में नहीं है उसके अलावा भी और भी ज़मीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है और जो कि आदिवासी का ज़मीन धड़ल्ले से ख़त्म किया जा रहा है। आप देखेंगे अगर नज़र उठा के कि जहाँ पर ज़मीन आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन है, जो कभी खेती बाड़ी किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था, आज उस जगह में भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आदिवासी अपने पूजा पाठ करेंगे कहाँ? आदिवासी का संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर का ग्रहण लगा हुआ है। अगर इस सब चीज़ को नहीं बचाया जाएगा तो आदिवासी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसी को हम लोग बचाने के लिए 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आदिवासी का ज़मीन जो नॉन ट्रांसफरेबल है, जो कि लगान फ्री रहता है, जिसमें कि सरकार उससे लगान भी नहीं लेता है, जो कि आदिवासी टू आदिवासी नहीं खरीद सकता है, ना उसमें कोई लीज हो सकता है, ना कोई पावर हो सकता है, ना ही किसी को आप बेच सकते हैं। ये सारा चीज़ एक प्रावधान है आदिवासी का सामाजिक धार्मिक ज़मीन में। ऐसे ज़मीन को भी बेचा जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। और जो कोई भी हो, चाहे वो हमारे समाज के लोग हो या अन्य दूसरे समाज के लोग भी हो, अगर इस ज़मीन को खरीद बिक्री कर रहा है तो उस पर मैं चाहूँगा सरकार से कि कड़ी से कड़ी कानून बने और उसके ऊपर ऐसे लगाम लगे ताकि वो जीवन में भविष्य में कभी भी इस तरह की ज़मीन को खरीद बिक्री करने से 10 बार सोचें। आपके पास अगर वैसा लिस्ट है तो हमको उपलब्ध कराइए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आपकी जो भी सीओ है, चाहे रजिस्ट्रार है, जो गलत तरीके से अगर रजिस्ट्री किया होगा तो मैं आपको स्पष्ट में बता देना चाहता हूँ, सीओ और रजिस्ट्रार दूसरे दिन उसको उठा के वहाँ से फेंक दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट में बताना चाहता हूँ। आपके पास लिस्ट है तो मुझको मुहैया कराइए, आपको जानकारी है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर तत्काल एक्शन लूँगा और साथ में उसको कार्रवाई भी करूँगा। ये जो बिक्री कर रहे हैं उसकी तो बातें मत कीजिए, उसका तो कोई जाति नहीं होता, वे दलाल की कैटेगरी में आते हैं। और मैं आपको स्पष्ट में बताना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन आप करमटोली की बात करें, वो ज़मीन स्वतः ही आपका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। और जो अपने आप को वंशज बता रहे हैं वो गलत वंशावली बनाकर ज़मीन में घुसा हुआ है। और जो वंशावली में जो नाम था, जो खतियान में जिसका नाम था वो नावल था। जब वो नावल था तो उसका औलाद कहाँ से आ गया?
और उसी प्रकार का नकली वंशावली बन के उसका औलाद बन के उसको घुस गए हैं और उसको अपने आप को दावा कर रहे हैं। लेकिन दावा करने से क्या होगा, ज़मीन का नेचर तो चेंज होता नहीं। बकास भूइयारी मुंडई ज़मीन है जो आदिवासी का सामाजिक ज़मीन होता है, जिसमें भी किसी प्रकार का ना लीज होता है, ना पावर होता है, ना खरीद बिक्री होता है, ना कोई तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होता है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोग तो राज्यपाल महोदय के पास बैठे हुए हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे, संज्ञान में ले और मुख्यमंत्री को भी देंगे और मुख्यमंत्री से भी हम लोग आवेदन करेंगे कि आप इस पर संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई करें। और नहीं करेगी तो आदिवासी स्वतंत्र है अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। हमारा वसूल है आवेदन, निवेदन, नहीं माने तो दे दनादन। हम लोग वही रूल में चलेंगे, पहले आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, नहीं माना जाएगा तो फिर दे दनादन। मतलब जो भी बीच में आएगा उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। हमारे सरकार से यही मांग है कि हमारा जो धार्मिक ज़मीन है वो हमसे छीना जा रहा है, हमारी पहचान को लुप्त किया जा रहा है। कौन सी धार्मिक ज़मीन आपके कहाँ पर छीनी जा रही है, किस तरह? हमारा गांव पोखरटोली में सरना स्थल वाला जो ज़मीन है, वहाँ पे आज से नहीं, जब से ये गांव बसा है, जब से गांव बसा वहाँ पे एक कुआं था। वो कुआं में सरहुल पूजा में हम लोग पानी वहीं से उठाते हैं और वही पानी से हमारा पूजा होता है। जी, तो ये कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन को लूट रहे हैं? असामाजिक तत्व। कौन इसमें साथ देता है इस सब कार्य? ज़मीन दलाल यहाँ पे मिले हुए हैं, गाँव के कुछ लोग मिले हुए हैं। सामाजिक व्यक्ति ही वैसा है जिनके मिलने से ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। लगता है कि समाज के ही लोग हैं। जब तक समाज के लोग अगर साथ नहीं देंगे तो किसी का इतना हिम्मत नहीं कि बाहर के लोग आके हमारे ऊपर कुछ बोल सके। क्या करेंगे आगे? हम यहाँ पे सरकार से यही अपील करने आए हैं कि हमारी जो धार्मिक ज़मीन है वो हमारे हक पे हो, किसी और को ना दे, और हमारा जो धार्मिक स्थल है उस पर धार्मिक कार्य हो, किसी अन्य कार्य पर ना किया जाए। सिर्फ धार्मिक ज़मीन ही क्यों, और भी तो ज़मीन है, आदिवासियों की काफ़ी ज़मीन है। आदिवासियों की बहुत ज़मीन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा धार्मिक ज़मीन को अगर हम बचा पाएंगे तो आगे अपना पर्सनल ज़मीन के भी बारे में सोच सकते हैं। अगर हम अपना धार्मिक ज़मीन को ही नहीं बचा पाएंगे तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। मेरा नाम मोनिका तिर्की। आज हम इन धरना में बैठे आज धार्मिक ज़मीन के बचाए वास्ते जितना भी हुंडरू मौजा में धार्मिक ज़मीन हो, बकास भूइयारी पहनाए ज़मीन, भूइयारी ज़मीन, मुंडारी ज़मीन और कोटवारी ज़मीन, जितना भी धार्मिक व्यवस्था हम इनकर पुरखा मने जे कर के जाए है से पूरा ज़मीन दलाल द्वारा बेच के ख़त्म करे कर प्रयास करता है। और रैयत के तो लूट के ख़त्मे कर दिला है। और जितना भी अभी शहर में राजधानी में जो भीख मांगते देखबा तो सब ज़मींदार भीख मांगता है। आज दलाल मने हम इनके धार्मिक व्यवस्था के भी ख़त्म करके मतलब हम इनके बर्बाद करे चाहता है। जिस दिन हम इनका धार्मिक व्यवस्था ख़त्म हो जाता है उस दिन हम इन आदिवासी भी ही ख़त्म हो जाए। सरकार से हम इतना ही उम्मीद करेला कि हम इनके धर्म के रक्षा करे और हम इनके सुरक्षा दे, इतना ही हमारा कहना है। में तो ढेरे जमीन रही, आदिवासी मन का ढेरे जमीन रही, आज कौन जमीन का अपनी सब ज़मीन के तो दलाले मने मतलब मिली भगत से बेचालो और बाहरी आदमी आए के जितना नाम इनकर आदिवासी के ज़मीन के या लूट के मतलब मकान बनाए दिला है। और हम आए जी रोड में हम कटोरा धर के बैठल ही भीख मांगे ले और मैंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए के आज रहा था। और नहीं तो हम इन्हें ज़मीन दिले और ज़मीन वो मकान बनाए ऊँचा ओकरे घर में हम इन ज़मींदार मने झाड़ू पोछा के काम कराते। आज वो सब खत्म हो गया तो अब तो रैयत खत्म हो गया तो धार्मिक ज़मीन के बेचे के लिए उतर जाए है के बेचे हैं। कहाँ पर ज़मीन हम इनकर हुंडरुए मौजा में है, पोखरटोली बस्ती में। हाँ, दलाल मने बेचला है और फिर का हो पैसा कौड़ी देबो नहीं कराए ना, ठैक टुका के ये ले लेवा ना, एग्रीमेंट कर लेवा ना, और बाद इतना पैसा उतना पैसा काहे न देवा ना। नहीं अभी व्यवस्था के ज़मीन के हम बचाए ले, बाउंड्री कर ली तो उकर में गैर आदिवासी महिला धार्मिक ज़मीन से रास्ता मांगे ले न्यायालय में हम इनके जनहित याचिका दायर कर हो। सरकार और प्रशासन के मिली भगत से ही ना तब बाहरी आदमी के मनोबल बढ़ाते है। तो इनका मांग करता है हम इन सरकार गवर्नर से ये उम्मीद करेला कि जितना भी आदिवासी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के जो ख़त्म करे के प्रयास करता है, माफिया मने से के रक्षा करेले, हम इन के ये करेला वार लगाइला।
मुख्यमंत्री के भी वही उम्मीद करीला कि मुख्यमंत्री भी हम इनकर विधि व्यवस्था जितना धर्म संस्कृति है ओकर रक्षा करे, और आदिवासी सरकार हो तो उके तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करत ही कि हम इनके रक्षा करते बोल के, और 1932 के खतियान के लागू करे और हम इनके रक्षा करे, इतना ही हम उम्मीद करीला। जब धर्म के ये ख़त्म हो जाए तो हम इन आदिवासी ख़त्म हो जाए। बोला है ना कि ज़मीन है तो आदिवासी है, जिस दिन ज़मीन ख़त्म हुआ तो आदिवासी ही ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन से हम इनके लगाव हो और ज़मीन से के ही हम इन पूजा पाठ करेला, और ज़मीन सरहुल में जितना भी प्राकृतिक पूजा की हम इनके ज़मीने जगह ही जीवन ही को, और ओकर सिवा और कोई है ही नहीं। अपने आदमी जो चकाचौंध जिंदगी जिए चाहता वो सामाजिक व्यवस्था के देखे नहीं चाहता। अपने आदमी एखन रोड में घूमत है डूबा धर के भीख मांगेले तो उमन के देख के दया नहीं आता। अपने महंगा गाड़ी में महंगा मोबाइल मकान बना ले लो बड़का, और अभी रही जैसा हो जाए। लेकिन उके भी हम बोले चाहिए जिस दिन समाज ख़त्म हो जाता हो तो वो बच सकौला का, वो भी नहीं बचता। आज न कल जो बाहरी आदमी जो आए करके जो यहाँ हम इनसे शोषण करता है वो उके भी लपेट में आज न कल ले लेते। हम इन जब ख़त्म हो जाए समाज ख़त्म होता।